हेलो फ्रेंड्स। आजकल हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो है मन से मुक्ति कैसे हो, हम कैसे परमात्मा से जुड़ पाएँ। और परमात्मा से जुड़ने में बाधा है हमारा मन, ऐसा मन जो संसार में लगा हुआ है और संसार को ही अपना सब कुछ मान के चल रहा है, ऐसा मन बाधा है। फिर यही मन परमात्मा में जब टिकने लगेगा, परमात्मा के साथ एक होने लगेगा, परमात्मा से प्रेम उसका हो जाएगा, तो फिर यही मन हमारी सहायता करेगा। तो पहले हमें मन को समझना है कि मन है क्या। तो जैसा हम लोगों ने पहले चर्चा की कि मन एक द्वंद्व है, वो हमेशा डुअलिटी में जीता है, डाउट में जीता है। हमेशा हमें लगता है मैं ये चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहती, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सच बोलना है, मुझे झूठ बोलना है, या मुझे स्वीकार करना है, मुझे अस्वीकार करना है, ये इसमें मेरी मर्जी है, इसमें मेरी मर्जी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे अंदर डाउट पैदा करती है और हमें समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि मन को हमें देखना है कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं हमारे भीतर, कैसे मन का एक हिस्सा कुछ करना चाहता है, उसी समय दूसरा हिस्सा उसको रोकता है, नहीं करना है। तो हमें समझ नहीं आता करें क्या। तो हमें सिर्फ देखते रहना है। पहले तो जब भी इस तरह के दो चुनाव आए आपके सामने, एक हिस्सा कहे कर लो, एक हिस्सा कहे ना करो, तो यदि कुछ भी समझ ना आए तो करके ही देख लेना चाहिए, क्योंकि करने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और दूसरा, निर्णय लेने से पहले एक बार हमें शांत होकर उसे बस देखते रहें, ना तो करने को चूज़ करें ना ही ना करने को चूज़ करें। फिर थोड़े समय बाद बस उस शांति में बने रहें कि आपने किसी को चूज़ नहीं किया और बने रहे। तो धीरे से आपको समझ आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है। तो फिर आपको जिसका पलड़ा ज़्यादा भारी लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये भी हमारा ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम निर्णय लें उसमें कुछ अच्छा ही हो, क्योंकि हर वक्त सब कुछ अच्छा ही होगा, हमारे अकॉर्डिंग होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो भी आप चूज़ करोगे वो आपको ज़रूर सिखाएगा, आपको स्ट्रांग बनाएगा। यदि गलत निर्णय भी है तो भी उससे भी आप कुछ सीखोगे, उससे भी आपकी समझ डेवलप होगी, उससे भी आपको क्लैरिटी होगी कि जो मैंने चूज़ किया था यदि गलत है तो हमेशा के लिए वो छूट जाएगा। तो इसलिए बोल्ड हों, ज़्यादा डाउट में ना रहें, जो सही लग रहा है उसको करें, उसी से ही हम सीखेंगे। हमें भागना नहीं है, जागना है। कर्म को करते हुए हमें सीखते जाना है, और फिर जो गलत लगे, जो व्यर्थ लगे, जितना व्यर्थ लग जितना व्यर्थ लगता जाएगा उतना ही वो छूटता जाएगा। और फिर वासनाओं के लिए ये है कि हमें उसको पैडल मारना बंद करना है। जैसे साइकिल है, उसको हम पैडल मारते जाते हैं ना तो ही वो चलती है। ऐसे मन को हम ऊर्जा देते जाते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को हम जब एनर्जी देते हैं, हम उसे पावर देते हैं, तो ही उसको वो मैनिफेस्ट होती हैं। यदि हम अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी पावर हटा लें तो वो वासनाएं और इच्छाएं वहीं गिर जाएंगी। फिर परमात्मा की इच्छा से यदि परमात्मा चाहेगा या सहजता में वो हो जाएगा तो हो जाएगा, तब आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। तो हमें उसे पावर नहीं देना है, हमें देखना है हाँ इच्छा उठी, मन में ये इच्छा दबी हुई है, लेकिन फिर भी हम उसे पावर ना दें और उसको सिर्फ देखें क्या सच में ही ये मुझे करना है, ये मेरी ट्रू इच्छा है। पहले उसे देखें कि यूं ही तो नहीं आ गई कोई इच्छा।
किसी को देख कर, किसी से सुनकर, किसी से ऐसे ही हमने इच्छा कोई पैदा कर ली और फिर उस इच्छा को हम स्ट्रॉन्ग करते चले गए। तो पहले तो देखें कि क्या वह सच में हमारी इच्छा है या किसी ने आपको बोल बोल के डाल दी कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, और आपने भी समझ लिया हाँ हाँ मैं करूँगा। तो वो ऐसी इच्छाओं को आप देखना होगा कि जो भी इच्छाएं मन में अभी पड़ी हुई हैं उसमें से मेरी मेरी कौन सी इच्छा है जो सच में ही मुझे उसको करना है। तो जो व्यर्थ की इच्छाएं हों, वासनाएं हों, उन्हें हटाते जाएं। जो उधार की इच्छाएं हैं जो किसी ने हमारे भीतर डाल दी हैं या किसी को देख के हमने डाल दी हैं, तो उनको हटाते जाएं। वो आपकी ट्रू इच्छाएं नहीं है। फिर जो आपके भीतर, जो आपकी आत्मा की पुकार होगी, वो इच्छाएं ऐसी कि जो सच में ही आपको करना है, जिस दिशा में आपको बढ़ना है, वो क्लियर हो जाएगा। तो आप उस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। और जितना हम परमात्मा से जुड़ेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, उतना ही हम हमारी सारी ज़िंदगी भी बहुत ही सुंदर और सहज तरीके से जी पाएंगे। और जितना ही हम इच्छाओं को, वासनाओं को, अपने रोल्स को ज़्यादा या अहमियत देंगे, तो उतना ही हम फंसते चले जाएंगे। तो हमने कल चूज़ किया कि अब हम परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे। परमात्मा, हमारा जो लक्ष्य है वो परमात्मा के साथ जुड़ना है, परमात्मा को याद करना है, ये लक्ष्य बनाया। और फिर हमने संसार को भी अच्छे से हैंडल किया, तो बहुत ही सब कुछ अलाइन हो जाएगा, हर चीज़ एकदम सही दिशा में आगे बढ़ेगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।